हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। सो आज गाइज हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सेकंड पेपर के, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्ज़ाम में इन्हें देखने को आप पाएंगे। कभी भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा तो इन सारे क्वेश्चंस का एक आध क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो शुरू करता हूँ मैं और सबसे पहले देखता हूँ हमारा क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंस में। पहला क्वेश्चन क्या है कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाईएथिल ईथर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। विलियमसन ईथर संश्लेषण, जब आप ईथर अल्कोहल फिनाल और ईथर पढ़ते हैं तो उसमें से एक विधि बताई जाती है जिसको बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विलियमसन, उन्होंने इस विधि को दिया था और इस विधि के द्वारा ईथर का संश्लेषण करते हैं। तो वो जो विधि है उसको मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये रिवाइज हुआ है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या लेते हैं हम, अगर विलियमसन विधि द्वारा हमें ईथर का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, C2H5ONA जिसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड और प्लस में जब आपने सोडियम एथॉक्साइड ले लिया, अब इस सोडियम एथॉक्साइड को हम रीड कराएंगे एथिल आयोडाइड के साथ। किसके साथ? एथिल आयोडाइड के साथ। और जब आप हीट करेंगे सोडियम एथॉक्साइड को, आप एथिल आयोडाइड के साथ हीट करेंगे तो देखिए होगा क्या, जनरल से वे में ये वाला जो सोडियम का मॉलिक्यूल है इस आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा आपका सोडियम आयोडाइड। क्या बना लेगा? सोडियम आयोडाइड। और ये क्या है आपका C2H5O और ये दूसरा वाला ग्रुप आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर क्या बोलते हैं इसको? डाई एथिल ईथर। तो ये आपका सोडियम एथॉक्साइड, ये एथिल आयोडाइड, और जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड बना लेगा और ये एथिल ग्रुप आकर इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर और प्लस में आपका बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। अब आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। किस तरीके से बनाएंगे फिनाल? किससे बनाएंगे प्रयोगशाला में? देखो मेरी बात सुनो और समझो। क्या बना रहे हैं हम प्रयोगशाला में? फिनाल। किससे बना रहे हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। तो जलीय विलयन का भाप आसवन करते हैं हमें। अब ये किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लूँ सबसे पहले तो इसका फार्मूला क्या होता है? C6H5N2Cl। C6H5N2Cl। और जो आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है इस पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को मैं किसके साथ रिएक्ट करा दूं? H2O। किसके साथ रिएक्ट करा दूं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को? H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करा दूं। अब जनरल सी बात है, होगा क्या कि ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल, ये क्या बना लेगा? C6H5OH, यानी कि ये आपका क्या बन गया? फिनॉल। ये तो फिनॉल बन गया। दूसरा, ये नाइट्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल किस रूप में बाहर निकल गए? N2। यहाँ जो H2O था ये डिवाइड हुआ आपका, आयोनाइज हुआ H+ और OH- में, और इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लिया? HCl। और बाकी जो ये मॉलिक्यूल था OH का, ये वाला मॉलिक्यूल,
ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर जुड़ गया OH के रूप में और इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, फिनाल का। तो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कैसे आप प्रयोगशाला में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लवण का उपयोग करके के जलीय विलयन का उपयोग करके भाप आसवन करेंगे, और जब भाप आसवन करेंगे तो आपका फिनाल बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये आपका सेकेंड रिएक्शन है। थर्ड में क्या है, देखो इसमें आपको देखिए मेथिल अल्कोहल, इसमें आपका मेथिल अल्कोहल को एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से साथ रिएक्ट कराया गया, और जब रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका मेथेन बनाएगा, प्लस में आपका बनाएगा एथिल एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी CH3OMgBr। किस तरीके से, देखो इसने इसके साथ एक हाइड्रोजन की शेयरिंग की और बन गया CH4, और बाकी जो आपका ये CH3O बचा, इसने इस मैग्नीशियम और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना, CH3OMgBr। अब इसके उपयोग क्या है, पहला क्या है विंटर ग्रीन तेल के निर्माण में, दूसरा क्या है कृत्रिम रंग के निर्माण में, तीसरा क्या है पेट्रोल में मिलाकर इंजन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वर्निश व पॉलिश बनाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है ल्यूकास परीक्षण क्या है, ल्यूकास परीक्षण ल्यूकास परीक्षण क्या है या किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, यह प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। ये केवल अल्कोहल में डिवाइडेशन करती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करती है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है, ठीक है। भिन्न भिन्न अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक क्लोराइड। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है कि निम्न में से कौन सा अभिकर्मक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस में आपका जिंक क्लोराइड, इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। और इसमें भी एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सांद्र होगा और जो जिंक क्लोराइड है वो निर्जल होगा, यानी मतलब डिहाइड्रेटेड होगा। के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। सबसे पहली बात क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड, जिससे धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। अब एल्किल क्लोराइड के फॉर्मेशन से क्या होता है कि धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है, और जब धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा तो हम ये जान पाएंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल क्या क्या है। देखो पहला क्या है, कमरे के ताप पर सेकेंडरी अल्कोहल में 5 से 10 मिनट के बाद में धुंधलापन उत्पन्न होता है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंड डिग्री का अल्कोहल, उसमें लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल में धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता है, मतलब आपका जो प्राइमरी वाला है वो धुंधलापन ही नहीं उत्पन्न करेगा, और जो सेकेंडरी वाला है उसमें धुंधलापन उत्पन्न होने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लेगा। कितने मिनट का समय लेगा, 5 से 10 मिनट का। और यहाँ पर जो थर्ड अल्कोहल है वो आपका तत्काल, सॉरी एक पॉइंट यहाँ शायद ये बताना भूल गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो थर्ड अल्कोहल है उसमें आप जैसे ही ऐड करेंगे तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। और इसका रिएक्शन मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। ये आपका क्या है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, और फर्स्ट डिग्री के अल्कोहल को मैंने किसके साथ रिएक्ट करा दिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और किसके प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये आपका बना लेगा एल्किल क्लोराइड, प्लस में आपका वाटर बन जाएगा,
एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर। यानी ये आपका बन गया एल्किल क्लोराइड और प्लस में आपका क्या बन गया, वाटर। यही है एल्किल क्लोराइड। सो कि जगह ना होने के कारण मैंने ये रिएक्शन यहाँ लिखा। तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन था। प्राइमरी वाला क्या करेगा, 5 से 10 मिनट का समय लेगा, इसलिए मान लेंगे ये प्राइमरी है। सेकेंडरी वाला क्या करेगा, कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल संताप उत्पन्न ही नहीं करते। जबकि टर्सरी वाला क्या होगा, तत्काल संताप उत्पन्न कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में आसानी से विभेद कर ले जाएंगे। अब आगे देखते फॉर्मेलिन क्या है, इसका उपयोग है। फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के का जलीय विलयन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का कौन सा विलयन है, जलीय विलयन, मतलब पानी मिला हुआ है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता लगभग 40%, मतलब 40% का सॉल्यूशन होता है। इसमें मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। मृत जीवों के परिरक्षण का मतलब क्या है, आपने कई सारे प्रयोगशालाओं में देखा होगा, स्पेसिमेन जो रखे रहते हैं, स्पेशली बायोलॉजी के लैब में, कीड़ों के, जानवरों के, सांपों, बिच्छुओं के, उसमें केमिकल होता है। वो जो केमिकल एक्चुअली होता है वो आपका फॉर्मेलिन होता है, वो 40% का होता है। मतलब प्रति 100 ml में 40 ml क्या मिलाया गया है उसमें, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO। एसिटल्डिहाइड का क्या होता है, CH3CHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी, जैसे पुराने ज़माने में मम्मी बनाने के लिए लोग क्या करते थे, इसका उपयोग जैसे मम्मी बनाते थे लोग, तो क्या करते थे कि उस पर लेप लगा देते थे। अब वर्तमान समय में क्या है कि फॉर्मेलिन का उपयोग करके आप उसी में रख दीजिए तो बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, काफ़ी दिनों तक एकदम सेफ और सिक्योर रखी रहेगी। अगला क्या है, क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। एल्डिहाइड या कीटोन की जिंक, चाहे आप जिंक ले लीजिए, चाहे Hg और चाहे जिंक मर्करी ले लीजिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। क्या बनता है, एल्केन बनता है, और एल्केन बनने के कारण इसे क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन अपचयन। चूंकि इसका जो नाम हो गया क्लीमेंसन अपचयन, इसके कारण इसकी जो महत्वपूर्णता है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक, मैं रिएक्शन कराऊं कीटोन को। सबसे पहले देखो, ये रहा आपका कीटोन, चाहे तो आप इसको एसीटोन भी कह सकते हैं, और चाहे तो क्या बोल सकते हैं, कीटोन। एसीटोन बोलिए या फिर कीटोन बोलिए। और इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्लस जो आपका रिएक्ट दिया हुआ है Zn Hg/HCl। अपचयन कराएंगे तो आपका बन जाएगा एथेन, और एथेन बनने के साथ साथ आपका बन जाएगा H2O। ये क्या बन गया आपका, एथेन प्लस क्या बन गया, H2O। एथेन और प्लस क्या बन गया, H2O। सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नई वीडियो में नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए सभी कुछ जय हिंद। आप इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से फिनिश करिए।